रॉकी कबूतर की शादी हुए कई साल गुजर गए थे, परंतु अभी तक उसके संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर कबूतर और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बहुत दुखी रहते थे। क्या बात है टूनी, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही दिल भर आया था। आज नदी पर सभी मम्मा पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और मैं अकेली बैठकर उन सबको देख रही थी। अगर हमारी भी औलाद होती तो मैं भी मेरे बच्चों के साथ खेलती। ये देखकर मेरा मन भर आया। ऐसे रोने से क्या होगा टूनी, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सूनी गोद जरूर भरेगी। हमारा बच्चा जरूर होगा। आप ज्यादा चिंता ना करें। अच्छा, अब चुप कर जाओ। मैं अब भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर ऐसे आपको रोता छोड़कर जाऊंगा तो सारा दिन मेरा भी मन उदास रहेगा। अच्छा, आप जाइए और अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता ना करना। मैं तब तक घर की मरम्मत कर लेती हूँ। बारिश का कुछ भी पता नहीं कब शुरू हो जाए। फिर रॉकी कबूतर भोजन लेने चला जाता है। रॉकी कबूतर भी हर समय चिंतित रहता था, परंतु वो अपना दुख अपनी पत्नी को बताता नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। रॉकी भैया, मुझे तो आप पर बहुत तरस आता है। आप कितनी मेहनत करते हो। आपने अपना घर भी पक्का बना लिया है, सब कुछ है आपके पास, परंतु वो सब किस काम का है जब औलाद ही ना हो तो। गोरी, संतान को होना या ना होना हमारे बस की बात थोड़े ही है। ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं तो कहती हूँ रॉकी भैया, आप दूसरी शादी कर लो। क्या पता आपकी दूसरी पत्नी से आपको संतान का सुख मिल जाए। मैं टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। गोरी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तुम ऐसे ही मर जाओगे और फिर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। कितना प्यार करता है ये रॉकी अपनी पत्नी से। और एक मेरा कालू है, वो कभी भी मुझसे प्यार से बात ही नहीं करता। शाम को लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, आप कल मेरे साथ चलना। हम उल्लू बैद जी से आपका चेकअप करवाएंगे। मैंने सुना है उल्लू बैद जी के पास एक ऐसे फूलों का रस है जिसे पीने से मम्मा पक्षी को अंडा हो जाता है। क्या लूसी बहन, सच में? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो हम कल ही उल्लू बैद जी के पास चले जाएंगे। ठीक है टूनी बहन, जब रॉकी भैया घर आए तब उनसे पूछ लेना, फिर हम कल चलेंगे। फिर लूसी कबूतरी वहां से चली जाती है। रॉकी कबूतर भी भोजन लेकर अपने घर लौट आता है। टूनी, आप सुबह तो रो रही थी और अब बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? जी, आज लूसी बहन आई थी। वो मुझे बताकर गई है कि उल्लू बैद जी के पास कोई दवा है जिसे पीने से मुझे अंडा हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर कब जाना है उल्लू बैद जी के पास? मैं कल जाऊंगी लूसी बहन के साथ। टूनी, अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम मैं रखूंगा। और बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी उसका। वो ऐसे खुशी खुशी बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया लूसी के साथ उल्लू बैद जी के पास जाती है। आपकी शादी को कितना समय गुजर गया है? 1 साल हो गया है उल्लू बैद जी। बैद जी, बताइए कि हमारी टूनी बहन माँ बन जाएगी ना? मैं ये कैसे बताऊं लूसी, मैं कैसे बताऊं कि टूनी चिड़िया तो बांझ है। टूनी चिड़िया कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर तो टूनी चिड़िया के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसा ना कहें उल्लू बैद जी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। आपने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी है। कम से कम मेरी उम्मीद तो बनी रहने दे। लूसी बहन, इससे तो अच्छा था कि मैं उल्लू बैद जी के पास न ही आती। मुझे कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन आज तो मेरे पास वो भी नहीं रही। चुप कर जाओ टूनी बहन, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे रोती रहोगी तो क्या होगा? तो ले आई उल्लू बैद जी से दवा। क्या कहा उल्लू बैद जी ने? टूनी चिड़िया तो चुप बैठी थी, वो तो बस रोए जा रही थी। टूनी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? कुछ तो कहो, आखिर हुआ क्या है? मैं बांझ हूँ पति जी, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं आपको पिता बनने का सुख नहीं दे सकती। मेरे भाग्य में संतान नहीं है।
क्या ये सब उल्लू बैद जी ने बताया है? उल्लू बैद जी ने मेरा पूरा चेकअप करने के बाद ये सब बताया है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट लेंगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और फिर एक दिन नदी पर बैठी टूनी चिड़िया अपने पति रोकी से कहती है, रोकी जी, मेरी एक इच्छा है, क्या आप मेरी वो इच्छा पूरी करेंगे? बताओ बताओ टूनी, मैं तो आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। आप दूसरी शादी कर ले। ये सुनकर रोकी कबूतर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या कह रही हो टूनी? क्या हो गया है आपको? होश में तो हो? रोकी जी, मेरी एक सहेली है मेरे माँ वाले जंगल में, मैं उससे आपकी शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो आपको मेरी ये बात माननी होगी। टूनी, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, फिर बात करेंगे। रोकी कबूतर मीनू चिड़िया का बचपन का दोस्त था। वो मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। रोकी भैया, टूनी ठीक ही कह रही है। अगर वो ऐसे खुश है तो उसे आप दुखी ना करें। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर आप उसकी बात भी मान लो, आप दूसरी शादी कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया अपनी सहेली रोकी की शादी करवा देती है। आप दोनों बैठे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं टूनी, आप पहले कभी गई हो भोजन लेने जो अब भोजन लेने जाओगी? नहीं, आज से भोजन मैं ही लेकर आऊंगी, और वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। टूनी मेरी बचपन की सहेली है। बेचारी ने सारी जिंदगी दुख ही दुख देखे हैं। छोटी सी थी तब माँ बाप मर गए थे, और अब संतान ना होने का दुख तो शायद उसे मार ही देगा। तो फिर सौतन ले आई चिड़िया। मैंने अपने पति की शादी अपनी खुशी से की है। चिड़िया, अंदर अंदर से खुश तो तेरा पति हो रहा होगा। उसे नई पत्नी जो मिल गई, और थोड़े ही दिनों बाद वो दोनों तुम्हें घर से भी भगा देंगे। मेरे पति जी ऐसे नहीं है। तो फिर देखेंगे, तुम थोड़ा इंतजार तो करो। और फिर कुछ समय गुजरता है और रोकी की नई पत्नी एक अंडा देती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया तो अंडे की मम्मा से भी ज्यादा खुश थी। आज तो मैंने अपनी हर खुशी पा ली है। मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी, और अपने बच्चे को नदी पर साथ लेकर जाया करूंगी और उसके साथ खेलूंगी। हाँ हाँ टूनी बहन, ये बच्चा आपका ही है। और फिर रोकी कबूतर भी घर आ जाता है। देखो देखो, हमारे घर पर अंडा आ गया है। अंडा? अच्छा, हमारे भी बच्चा होगा। टूनी, अब हम भी मम्मा पापा बन जाएंगे। वो सारा परिवार बहुत खुश था। जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ मेरे बच्चे, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। टोनी, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ी बाहर की हवा लूं। चलो दोनों चलो, मैं भी चलता हूँ। हम सब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। लेकिन हमारा अंडा? टोनी, हम कुछ ही देर में आ जाएंगे, और अभी अंडे को गरमाइश की जरूरत नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी पहाड़ों की तरफ निकलते हैं और वहां जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आपको याद है ना, बेटी हुई तो नाम मैं रखूंगी। हाँ हाँ याद है, और बेटा हुआ तो मैं रखूंगा उसका नाम। वो तीनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद दुखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक तीर जो शिकारी ने दूर से चलाया था वो रोकी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देखकर तुरंत टूनी अपने पति को साइड करके आगे आ जाती है, और वो तीर टूनी चिड़िया के सीने में लग जाता है और टूनी चिड़िया वहीं पर मर जाती है। ये क्या किया टूनी आपने? अपनी जान देकर मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देती। पति जी, शायद टूनी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी जान देकर आपको बचा लिया। टूनी, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? जालिम शिकारी, तुम्हें क्या मिला? हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया तुमने। कैसे एक चिड़िया माँ बनने के लिए तड़पती रहती है, लेकिन जब उसे माँ बनने का सौभाग्य मिलता है तब वो कैसे अपने पति की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान न्यौछावर कर देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रोकी कबूतर के पास एक फलों का बाग था। रोकी कबूतर के बाग से हर दिन फल चोरी हो जाते थे। इसी कारण कबूतर बहुत चिंतित था।
मैंने कभी भी किसी पक्षी को अपने बाग से फल खाने के लिए मना नहीं किया। फिर ये कौन है जो हर रोज मेरे आम तोड़ तोड़ कर फेंक देता है? अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो वो चोर मेरा पूरा बाग खाली कर देगा। ऐसा सोचकर रॉकी कबूतर एक पेड़ पर छुप कर बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोरी कौवी हर रोज की तरह आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। चला गया गंदी शकल वाला, आज तो मैं उसके सारे आम ही तोड़ तोड़ कर खराब कर दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये गोरी कौवी है जो मेरा बाग खराब करना चाहती है। इसे तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, फिर कभी भी ये मेरे बाग की तरफ मुंह भी नहीं करेगी। फिर रॉकी कबूतर अपना डंडा लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, अभी मैं बताता हूँ कि फल कैसे खराब करते हैं। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर गोरी को मारने लगता है। रॉकी भैया बस कर जाओ, रॉकी भैया मुझे माफ कर दो। गोरी आम खाने के लिए होते हैं, तोड़कर नीचे फेंकने के लिए नहीं होते। फिर रॉकी कबूतर गोरी को एक पेड़ से बांध देता है। रॉकी भैया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी आपके बाग की तरफ नहीं आऊंगी। अच्छा, पहले तुम ये बताओ मेरे आम तोड़कर क्यों खराब कर रही थी? मैं मेरे बाग में इतनी मेहनत करता हूँ और तुम आकर मेरे सारे के सारे फल खराब कर जाती हो। रॉकी भैया बस ऐसे ही शरारत करने का मन कर रहा था। फिर वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। अच्छा हुआ जो कालू तुम यहाँ आ गए। जरा अपनी पत्नी से पूछो कि हर रोज मेरे आम चोरी भी करती है और नीचे खराब करके गिरा भी देती है। रोकी यार, मुझे तो बुलबुल ने बताया कि गोरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार आप गोरी को माफ कर दो। आगे से फिर कभी भी ये आपके बाग में नहीं आएगी। फिर रॉकी कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है। कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर अपने घर चला जाता है और जंगल में रात भी हो जाती है। हाय रे कालू जी, यहाँ पंख पर भी डंडा मारा उस गंदी शकल वाले ने। मेरी तो टांग भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? ऐसे तो रोकी कबूतर फल खाने से किसी को भी मना नहीं करता। तुम तो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी। कालू मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। एक एक डंडे का बदला लूंगी उस गंदी शकल वाले से। तुम देखना, अगर उसका बाग छीन ना लिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं है। फिर अगले दिन गोरी कौवी अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। मेरी प्यारी लूसी सहेली, कैसी हो? कई दिनों से आपसे मिलने का मन कर रहा था। गोरी मैं ठीक हूँ, आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? लूसी तुम मेरी बचपन की सहेली हो, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ बताओ गोरी सहेली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लूसी, मेरे जंगल में एक कबूतर है, उसे शादी का नाटक करना है। शादी का नाटक? मैं कुछ समझी नहीं गोरी। लूसी पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी उससे लड़ाई हो गई है, उसके पास एक फलों का बाग भी है। तुम उस कबूतर से शादी कर लो और फिर उसे खाने में जहर मिलाकर मार देंगे। तुम विधवा हो जाओगी और वो फलों का बाग होगा मेरा और मेरी सहेली लूसी का। लूसी कबूतरी गोरी कौवी की पक्की सहेली थी और वो भी गोरी की तरह ही लालची थी। ये सुनकर वो भी लालच में आ जाती है। गोरी, क्या वो कबूतर शादी करना चाहता है? हाँ हाँ लूसी, वो अपनी शादी के लिए कोई कबूतरी ढूंढ रहा है। तुम अभी मेरे साथ ही चलो, वो अभी बाग में ही होगा। अगर गोरी सच में ऐसा है तो फिर चलो, देरी किस बात की है? फिर गोरी लूसी कबूतरी को साथ लेकर रॉकी के पास चली जाती है। रॉकी कबूतर भी अपने बाग में ही बैठा था। गोरी कौवी भी लूसी कबूतरी को साथ लेकर बाग में पहुंच जाती है। रॉकी भैया, मुझे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है। मैंने बहुत गलत किया था जो आपके आम तोड़कर नीचे गिरा दिए थे। तो फिर आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? और तुम सुंदर कबूतरी इस काली कौवी के साथ क्या करने आई हो? मैं गोरी कौवी की सहेली हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि ये बाग आपका है, तो मैंने सोचा आपका बाग देख कर आती हूँ। रॉकी भैया, मेरी सहेली का नाम लूसी है और मैं अपनी सहेली की शादी करना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों न शादी आपसे ही करवा दूं। क्या आप शादी करोगी मेरी सहेली लूसी से? ये सुनकर तो रॉकी कबूतर खुश हो जाता है। हाँ हाँ गोरी बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, परंतु मुझे कोई लूसी जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। मुझे शादी तो करनी ही है। क्यों चिंता करते हो, अब मिल गई ना। मैं भी आपके जैसे पक्षी की ही तलाश में थी। और फिर गोरी कौवी रॉकी और लूसी की शादी करवा देती है। रॉकी कबूतर लूसी को अपने घर ले जाता है।
टूनी चिड़िया भी रोकी कबूतर की पत्नी देखने आती है। रोकी भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। टूनी चिड़िया, हमारी शादी गौरी कौवी ने करवाई है। लूसी कबूतरी गौरी कौवी की सहेली है। टूनी चिड़िया, क्या आप भी इसी जंगल में रहती हो? हाँ लूसी बहन, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। अब आपकी शादी हो गई है तो अब घर को अच्छे से संभाल लेना और एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे रॉकी भैया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, बस एक आपकी ही कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई है। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू जी, तुम्हारी सुंदर पत्नी ने रॉकी कबूतर को जाल में फंसा लिया है। आप देखना, कुछ ही दिनों में वो गंदी शकल वाला मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और उसका आमों का बाग होगा मेरा। क्या ये सब वो लूसी करेगी? हाँ, ये सब काम वो लूसी ही करेगी। वो भी कुछ कम लालची नहीं है मेरी तरह। फिर अगले दिन गौरी कौवी लूसी को नदी पर बुलाती है और उसे योजना बताती है। लूसी, ये जहर है, इसका असर 2-3 दिनों में होता है। जो वो गंदी शकल वाला भोजन करने लगे तो 2 बूंद मिला देना इस जहर की। गौरी, क्या वो एक बार में ही मर जाएगा? नहीं, ये जहर कुछ दिनों में असर करेगा। फिर लूसी वो जहर लेकर अपने घर चली जाती है। लूसी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का फल दिया है जो मेरी शादी आपसे हो गई। बस अब जल्दी से भगवान हमें एक बच्चा और दे दे, फिर मुझे जीवन की हर खुशी मिल जाएगी। लूसी ये सब सुनकर खामोश रहती है। लूसी, अब मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। लूसी कबूतरी वो जहर अपने पति के खाने में डालने ही वाली थी कि वो रुक जाती है और रॉकी की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमें जीवन की हर खुशी मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गौरी मेरी सहेली जरूर है, लेकिन मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। रॉकी जी, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं गौरी कौवी को सब बता दूंगी। ये सोचकर लूसी कबूतरी गौरी कौवी के पास जाती है। आप मेरी सहेली हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने रॉकी कबूतर से शादी आपके कहने पर ही की थी, परंतु गौरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रॉकी कबूतर की जान नहीं ले सकती, अब वो मेरा पति है। टूनी चिड़िया भी किसी काम से गौरी कौवी के पास आई थी और वो बाहर बैठकर गौरी और लूसी की बातें सुन रही थी। लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से मैंने उस कबूतर को जाल में फंसाया था, क्या अभी तक वो जहर नहीं दिया उसको? गौरी मेरी सहेली, कोई पत्नी कैसे अपने पति को जहर दे सकती है? लूसी, अब तुम पीछे नहीं हटोगी। मेरी तुमसे बात हुई थी कि रॉकी को मारकर उसका बाग आपस में बांट लेंगे। नहीं गौरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी? क्या मैंने ये सब रॉकी की शादी के लिए किया था? मैं ये सब कुछ रॉकी को बता दूंगी, फिर देखना, तुम उसे मारो या ना मारो, लेकिन वो तुम्हें जरूर मार मार कर भगा देगा अपने घर से। गौरी, तुम मेरी सहेली हो, तुम मेरा घर कैसे उजाड़ सकती हो? अगर तुम अपनी बात से मुकर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। गौरी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मत करना। जाओ, तुम भाग जाओ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करवाती उससे। टूनी चिड़िया ये सब सुन लेती है। गौरी, तुम तो बहुत जालिम हो, कैसे उस बेचारे रॉकी को फंसाया था। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और लूसी भी रोते हुए वहां से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर के घर आती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर तो लूसी घबरा जाती है। लूसी बहन, अगर कुछ गलत करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है तो इससे बढ़कर कोई भी नेकी नहीं है। मैंने गौरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो मुझे मारने की क्या जरूरत है? वो बाग तो वैसे भी तुम्हारा ही है।